Hello students, today we will study our next chapter, chapter number 12, our mineral resources. Just we will try to understand what about the chapter. Most of the things that we use are made with the help of the mineral resources. ज्यादातर जो चीजें हम यूज करते हैं वो मिनरल रिसोर्सेज से बनी हुई हैं. मिनरल मीन्स खनिज. मिनरल आर केमिकल सबस्टेंस दैट अकर नेचुरली. वो कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं, रसायन हैं जो कि हमारे प्रकृति में मौजूद रहते हैं. ऑल रॉक्स ऑन अर्थ हैव मिनरल इन देम. सारे के सारे जो रॉक्स होते हैं अर्थ पे, छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं उनमें मिनरल्स होता है. मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. ज्यादातर जो मिनरल है वो पृथ्वी के सरफेस से जस्ट नीचे पाया जाता है. दीज हैव टू बी डग आउट. और इनको खोद के बाहर निकाला जाता है. डिगिंग आउट द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड मिनिंग. और इसी को मिनिंग कहा जाता है. माइंस में जाकर के खुदाई करना, खादानों में, उसी को मिनिंग कहा जाता है. द होल दैट आर डग इनटू द अर्थ टू टेक आउट मिनरल्स आर कॉल्ड माइंस. उन होल को जो बनाया जाता है अर्थ में उन्हीं को माइंस कहा जाता है. सम मिनरल्स आर ऑल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी. और कुछ मिनरल्स ऐसे भी हैं जो हमें समुद्र की तलहटी में भी मिलते हैं. हियर इन द मैप शोन कुछ मिनरल्स हैं जिनका सिंबल बना हुआ है. आयरन ओर है ये, कॉपर, मैग्नीज, बॉक्साइट, गोल्ड, कोल, मीका, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम. और ये सब हमारे इंडिया के किन किन हिस्सों में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो इस मैप में शो किया गया है. मिनरल्स आर ऑफ टू टाइप्स. मिनरल्स दो तरह के होते हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक. दो तरह के मिनरल्स है. मेटेलिक क्या है? मेटेलिक मतलब मेटल से रिलेटेड है, जिसमें मेटल होता है वो मेटेलिक, और जिसमें मेटल नहीं होता है वो नॉन मेटेलिक. मेटल मतलब धातु जिसका हम यूज करते हैं, लाइक स्टील, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा. मेटेलिक मिनरल्स कंटेन मेटल. मेटल आर हार्ड सब्सटेंस, थोड़ा हार्ड होता है, विथ लस्टर और शाइन, जिसमें थोड़ी सी चमक भी होती है. दीज कैन बी मोल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स. इनको मोड़ा जा सकता है अलग अलग शेप्स के लिए. मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी ऑब्टेन आर कॉल्ड ओर्स. जहां से मिनरल्स निकाला जाता है उस सब्सटेंस को ओर बोलते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेटेलिक मिनरल्स आर आयरन, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीज, बॉक्साइट एटसेट्रा. आयरन ओर क्या है? आयरन ओर इज द वर्ल्ड्स मोस्ट यूजफुल मेटल. सबसे ज्यादा यूजफुल मेटल है. इट इज डिस्क्राइब एज द बैकबोन ऑफ ए नेशन. और इसको नेशन का, किसी भी देश का बैकबोन बोला जाता है. स्टील इज प्रोड्यूस बाय रिफाइंड आयरन. स्टील भी आयरन को रिफाइन करके ही बनाया जाता है. इंडिया हैज ए वास्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर. इंडिया में भी बहुत सारे आयरन ओर के हमारे क्षेत्र हैं. इट इज फाउंड इन झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना. आयरन इज यूज्ड वाइडली इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, गिrders, ब्रिजेस, डैम्स, रेलवेज, इंजिन्स, ट्रेल्स, कार्स, कोचेज, मशीन्स, टूल्स एंड मैनी अदर थिंग्स. ये सभी चीजें बनाने में आयरन का यूज होता है. वाइड वेराइटी ऑफ स्टेनलेस स्टील इज यूज्ड इन ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कार पार्ट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, यूटेंसिल्स, रेजर ब्लेड्स एटसेट्रा. इसमें हमारे स्टील्स का यूज होता है. नाउ कॉपर. कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स. आयरन से पहले कॉपर की खोज हो गई थी. ये पहला ऐसा मेटल था जो ह्यूमन बींग्स द्वारा यूज किया गया था. एज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इट इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिक गुड इंडस्ट्री. मतलब कॉपर इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, बहुत जल्दी वो उसको खींच लेता है, इसलिए इसका यूज मेनली किया जाता है इन इलेक्ट्रिकल गुड्स में. जो भी हमारी बिजली से संबंधित सामान है उसमें इनका प्रयोग किया जाता है. मेकिंग टूल्स एंड यूटेंसिल्स. कुछ टूल्स में भी इसका प्रयोग होता है और बर्तनों में भी. इट इज मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. मैग्नीज. इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन द वर्ल्ड. यहाँ एक क्वेश्चन बनता है हमारा, जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज कौन है, कौन सा देश है? दैट इज इंडिया. मैग्नीज इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टील, ग्लास, पेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर एंड बैटरीज. इट्स डिपोजिट्स आर फाउंड इन ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड गोवा. नाउ बॉक्साइट. एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट. मतलब बॉक्साइट में से एल्यूमिनियम निकाला जाता है. यहाँ भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से एल्यूमिनियम निकलता है? फ्रॉम वेयर एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड? तो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट. ये एक ओर है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर होता है.
इट इज ए लाइट मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एरोप्लेन, यूटेंसिल एंड अदर हाउस होल्ड गुड्स। बहुत हल्का होता है। एल्यूमिनियम डिपोजिट्स आर फाउंड इन झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। इसके जो ओर हैं हमारे, इन मेन जगहों पे पाए जाते हैं। नाउ गोल्ड। गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस मेटल इन द वर्ल्ड। बहुत महंगे मेटल्स में से है दुनिया के। इट इज मोस्टली यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। ये ज्यादातर गहने और सिक्के बनाने में यूज होता है। नेशंस यूज्ड गोल्ड एज ए फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल मनी। कोई भी राष्ट्र जो है इसको इंटरनेशनल मनी के तौर पर भी यूज करता है। इट इज मेनली फाउंड इन कोलार गोल्डफील्ड, रायचूर, कर्नाटक। रायचूर जिले में कोलार का खान है, बहुत फेमस है गोल्ड के लिए, जो कि कर्नाटक में है। चित्तूर आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे भी गोल्ड मिलता है। और सिंहभूम झारखंड में, यहाँ भी गोल्ड पाया जाता है। अब बारी है नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। नॉन मेटेलिक मिनरल कंटेन नो मेटल्स। इसमें मेटल नहीं होता है। मीका, लाइमस्टोन, सॉल्ट, coal, petroleum and natural gas are important non-metallic minerals. Among these, coal, petrol and natural gas are also called as fossil fuels. इनको फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, कोयले को, पेट्रोलियम को और नेचुरल गैस को। लेकिन बाकी जो हमारी नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं वो है मीका, लाइमस्टोन, साल्ट। नमक भी हमारा नॉन मेटालिक में आता है। कोल, पेट्रोलियम एंड अदर थिंग। मीका के बारे में पढ़ते हैं। इज ए सिलिकेट मिनरल फाउंड एज मिनट टाइनी स्केल इन ग्रेनाइट एंड अदर रॉक्स। ग्रेनाइट के रॉक्स पे छोटा छोटा पाया जाता है। ये चमकदार होता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल गुड्स इंडस्ट्री। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पेंट्स एंड वर्निश। चीज को चमकाने के लिए मीका डिपोजिट्स आर मेनली फाउंड इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। लाइमस्टोन। Limestone is the hard sedimentary rock used as building material. It is also used in the iron industry and in production of cement and mortar. ये बहुत हार्ड होता है लाइमस्टोन और सेडिमेंट्री रॉक्स से बना होता है। इसका यूज है बिल्डिंग का मटेरियल और इसको आयरन इंडस्ट्री में भी प्रयोग किया जाता है। इससे सीमेंट और मोर्टर भी बनता है, वो भी एक तरह का सीमेंट ही होता है। मेजर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया आर बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। सॉल्ट सबने सुना है नमक के बारे में। कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी, लेक एंड रॉक्स। सी से, समुद्रों से, झरनों से और रॉक्स से भी पाया जाता है। ये सांभर सॉल्ट लेक राजस्थान, कच्छ गुजरात एंड मंडी हिमाचल प्रदेश आर सम इम्पोर्टेंट प्लेसेस फ्रॉम वेयर द सॉल्ट इज ऑब्टेन। सांभर जो एक झील है वहां से नमक निकाला जाता है, राजस्थान में है। कच्छ गुजरात में, वहां से भी नमक निकालते हैं। और मंडी हिमाचल प्रदेश का एरिया है, वहां से भी नमक निकाला जाता है। एट प्रेजेंट इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स एंड एक्सपोर्टर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। नमक प्रोड्यूस करने में इंडिया भी लीडिंग कंट्रीज में से एक हो रहा है। कोल। कोल इज ए वैल्यूएबल एंड यूजफुल मिनरल फाउंड अंडर द ग्राउंड। ग्राउंड के अंदर पाया जाता है। इट इज अ ब्लैक रॉक दैट कैन बी बर्न्ड। काले रंग का एक पहाड़ी है जो कि जल सकता है। इट इज डग फ्रॉम कोल माइंस। कोयले की खदानों से ये खोद के निकाला जाता है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल फॉर हीटिंग एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट्स। इसका काम है, ये जलाया जाता है ईंधन के तौर पे, जिससे कि गर्मी निकलती है और इलेक्ट्रिसिटी भी बनती है कुछ थर्मल प्लांट्स में। सम पीपुल यूज कोल टू कुक फूड। कुछ लोग कोयले का यूज खाना पकाने में भी करते हैं। देयर आर रिच डिपोजिट्स ऑफ कोल इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पे ज्यादातर कोल पाया जाता है। इम्पोर्टेंट कोल मिनिंग सेंटर्स इन इंडिया आर झरिया, रानीगंज, धनबाद, बोकारो, कोरबा एंड नेवली। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे कोयले की खदानें पाई जाती हैं। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनरल ऑयल। इसे मिनरल तेल भी कहते हैं, खनिज तेल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स इन द वर्ल्ड। बहुत कीमती है ये। सम पीपल कॉल पेट्रोलियम एज ब्लैक गोल्ड। कुछ लोग इसे पेट्रोलियम को काला सोना बोलते हैं। पेट्रोलियम इज फाउंड इन एवरी कॉन्टिनेंट एंड बीनीथ एवरी ओशियन। पेट्रोलियम सभी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और सभी ओशियन की गहराई में भी मौजूद है। इट इज एक्सट्रैक्टेड बाई डिगिंग डीप वेल कॉल्ड ऑयल वेल्स। ये भी
गहराई में कुएं खोद करके बाहर निकाला जाता है, जिसे कि हम लोग तेल का कुआं बोलते हैं, और पंप से बाहर कर लिया जाता है। एन एरिया विथ एन मैनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड एन ऑयल फील्ड। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे तेल के कुएं हैं उसे ऑयल फील्ड बोला जाता है। रॉ पेट्रोलियम इज रिफाइन इन ऑयल रेफिनरीज, और कच्चा पेट्रोलियम जो है वो ऑयल रेफिनरीज में रिफाइन किया जाता है, रिफाइन करके उसमें से तेल निकाला जाता है। It is then converted into different fuels such as petrol, diesel, kerosene, motor oil, LPG, गैस एक्सेट्रा, और उसके बाद से फिर इसमें से हमारे दूसरे फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, मोटर ऑयल और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस निकाला जाता है। These are used as fuel to run vehicle, और ये सब ईंधन के तौर पे गाड़ी चलाने के लिए यूज किए जाते हैं। LPG and kerosene are also used for cooking and heating। LPG और केरोसिन का यूज खाना बनाने के लिए और गर्मी के लिए भी किया जाता है। There are 3 main oil producing regions in India। 3 मेन है हमारा। They are in डिगबोई, शिवसागर, आसाम। डिगबोई का बहुत नाम फेमस है, वो आसाम में है हमारा। अंकलेश्वर, कैम्बे, गुजरात। अंकलेश्वर जो गुजरात में मौजूद है, वहां पे भी हमारी बहुत बड़े बड़े ऑयल वेल्स हैं। मुंबई हाई हमारे एक जगह का नाम है जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है, यहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े हमारे ऑयल वेल्स हैं। देन नेचुरल गैसेस, क्या है नेचुरल गैसेस? नेचुरल गैस इज ऑल्सो फाउंड इन सम ऑयल वेल्स। कुछ ऑयल वेल्स में नेचुरल गैस भी पाया जाता है, बट देयर आर सम वेल्स विच गिव ओनली नेचुरल गैस। पर कुछ ऐसे भी कुएं हैं जहां सिर्फ हमें नेचुरल गैस ही मिलती है। Compressed natural gas means CNG is used in automobile vehicle nowadays। आजकल इसका यूज व्हीकल्स में होता है। It is a clean fuel, बहुत स्वच्छ ईंधन है। It is causes less pollution than petrol and diesel, और इसकी वजह से पॉल्यूशन कम होता है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले। It does not give out any smoke and can burn completely। किसी तरह का धुआं नहीं देता, पूरी तरह ये जल जाता है। Natural gas is also supplied to house in some areas through pipeline to be used as domestic fuel। कुछ जगहों पे इसको पाइपलाइन द्वारा घरों में भी पहुंचाया जाता है, जिससे ये घरेलू ईंधन का भी काम कर रहा है। मिनरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, बहुत सीमित हैं ये हमारे रिसोर्स। दे गेट एग्जॉस्टेड एज वी यूज देम। जिस तरह यूज कर रहे हैं वो जल्दी खत्म हो जाएंगे। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म मिनरल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये जो मिनरल फ्यूल्स हैं इनको बनने में लाखों साल लग जाते हैं। वी यूज देम टू फास्ट, और हम इन्हें बहुत तेजी से यूज कर रहे हैं। इफ दीज आर यूज्ड at the same speed and carelessly, there will be great scarcity for them soon। जिस तेजी से ये प्रयोग किए जा रहे हैं, अगर इसी तरह से प्रयोग होते रहे तो इनका बहुत जल्दी ऐसा समय आ जाएगा कि इनकी कमी हो जाएगी। तो वी मस्ट यूज देम केयरफुली एंड इकोनॉमिकली। हमें उसका बहुत ध्यान से यूज करना चाहिए। देयर इज ए नीड टू यूज मोर एंड मोर नॉन एग्जॉस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी। हमें जरूरत है उन सोर्सेस ऑफ एनर्जी का यूज करने का जो कभी खत्म नहीं होंगी, और वो है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर। सूरज की रोशनी से जो एनर्जी निकलती है उससे, विंड एनर्जी हवा वाली एनर्जी, एंड एनर्जी फ्रॉम फ्लोइंग वाटर, और बहते हुए पानी का जो एनर्जी है उसको हमें यूज करना चाहिए। सम मोर टू नो, द ब्लैक लीड ग्रेफाइट इन योर पेंसिल ऑल्सो ए मिनरल। जो हमारे पेंसिल में ये जो ब्लैक कलर है, लीड जो होती है, ये ग्रेफाइट है और ये भी एक तरह का मिनरल ही होता है। देन कॉपर, कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड। कॉपर पहला मेटल है, पहले पढ़ चुके हैं, जो कि ढूंढा गया था। एंड इट्स यूज मार्क्ड द कॉपर एज। जब इसको यूज किया गया उस टाइम के समय को कॉपर एज के नाम से जाना जाता है। देन केम द ब्रोंज एज, ब्रोंज एज आया। ब्रोंज एज में क्या था? ये ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन को मिला करके बनाया जाता है। एंड लेटर आयरन एज, और लोहे की खोज तो बहुत बाद में हुई थी, उसके बाद से तब आयरन एज शुरू हो गया। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर चैप्टर। रीड केयरफुली एंड अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट आवर मिनरल रिसोर्सेज। थैंक यू स्टूडेंट।